चुनाव आयोग की पतरातू हुई बैठक के बाद, आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर के जो बैठक हुई, इस बैठक के बाद झारखंड की और राजनीतिक पार्टियां चुनाव के लेकर भले अब सक्रिय हों, लेकिन भाजपा ही वो एकमात्र पार्टी है जो एक चुनाव जीतती है तो उसके दूसरे रोज से ही अगले चुनाव की तैयारी में जुट जाती है। 12 महीने, साल के 12 महीने भाजपा के संगठन द्वारा लगातार कई बैठकें, कई कार्यक्रम लोकसभा स्तरीय, विधानसभा स्तरीय आयोजित किए जाते हैं। मकसद होता है, चुनाव तो होता ही केंद्र में, लेकिन संगठन कैसे मजबूत और रहे, कार्यकर्ताओं में उत्साह बना रहे, वो काम के प्रति, अपनी जिम्मेवारी निभाने के प्रति जोश और जज्बे से लबरेज रहे। तभी तो पार्टी द्वारा हर विधानसभा क्षेत्र में अभिनंदन सह विजय संकल्प सभा का आयोजन किया जा रहा है। आज गढ़वा जिले के भवनाथपुर विधानसभा क्षेत्र में अवस्थित है श्री बंशीधर नगर, वहीं परिसदन भवन परिसर में संकल्प सभा का आयोजन किया गया, जहां मुख्य रूप से विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता अमर बावरी मुख्य रूप से मौजूद रहे। साथ ही गढ़वा विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी, डाल्टेनगंज विधानसभा क्षेत्र के वर्तमान विधायक आलोक चौरसिया, भवनाथपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक भानु प्रताप शाही, भाजपा के अध्यक्ष ठाकुर प्रसाद महतो, पार्टी के लातेहार संगठन प्रभारी मुकेश निरंजन सिन्हा, पूर्व जिला अध्यक्ष गढ़वा रघुराज पांडे सहित कई पार्टी के वरीय नेता मौजूद रहे। साथ ही जो यह कार्यक्रम था, मुख्य रूप से, साथ ही एक नाम छूट गया, माफ कीजिएगा, पलामू सांसद, तीसरी बार जीत की हैट्रिक लगाने वाले सांसद विष्णु दयाल राम भी मुख्य रूप से मौजूद रहे इस कार्यक्रम में। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य था कि लोकसभा चुनाव में जो जीत हासिल हुई है, तो पार्टी का मुख्य रूप से यही मानना है कि जो भी चुनाव हम जीतते हैं वह कार्यकर्ताओं के बलबूते जीतते हैं, और वही कार्यकर्ता जो बूथ स्तर पर अथक मेहनत किया करते हैं, उन्हीं के बदौलत हम चुनाव में जीत हासिल करते हैं। तो लोकसभा चुनाव गुजरा है, भाजपा ने जीत हासिल की है, तो इसी निमित्त बूथ स्तरीय कार्यकर्ताओं का अभिनंदन एवं सम्मान के लिए यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में भी आप देख रहे हैं मंच पर अमर बावरी के साथ साथ सभी वर्गीय नेता भाजपा के मौजूद हैं। तो वहीं सामने वो कार्यकर्ता मौजूद है जो अथक मेहनत किया करते हैं, उत्साह से लबरेज होकर के, जोश और जज्बे से जिनका मन भरा रहता है पार्टी के कार्यों के प्रति। यही कार्यकर्ता है जो पार्टी के जो प्रत्याशी होते हैं उन्हें जीत दिलाते हैं। उन्हें आज सम्मानित किया गया मेडल दे करके। इसलिए सम्मानित किया गया कि कहा भी गया है कि सम्मान जब मिलता है तो कार्य करने का उत्साह दुगुना हो जाता है। आगामी विधानसभा चुनाव है, जिस तरह की चर्चाएं हो रही हैं कि सितंबर के मध्य में आचार संहिता लागू होगा और अक्टूबर में चुनाव हो सकता है। इसी संभावना के निमित्त कि कार्यकर्ता अब तैयारी में जुट जाएं, जो उत्साह लोकसभा चुनाव को जीतने के बाद उनके मन में है, जिस जो उत्साह, वह उत्साह और दुगुना हो जाए, इसी निमित्त उन्हें सम्मानित किया गया। और कार्यकर्ताओं में उत्साह देखा भी गया जब जब नेता भारत माता के जय की उद्घोष करते थे,
तो करतल ध्वनि के साथ साथ जो सामने से उद्घोष आ रहा था, निश्चित रूप से आवाज गुंजायमान हो रही थी, आवाज सुनने लायक था। यह आवाज इस बात की तस्दीक कर रहा था कि कार्यकर्ता आगामी चुनाव को जीत लेने के लिए, आगामी मिशन में सफल होने के लिए पूरे उत्साह से लबरेज है। इस मौके पर अमर बावरी जो मुख्य रूप से मौजूद थे, मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद थे उस संकल्प सभा में, उनके द्वारा मीडिया से मुखातिब होते हुए कार्यक्रम के उपरांत क्या कहा गया, आइए आपको सुनाते हैं। उसमें आप सुनिएगा कि किस तरह उनके द्वारा वर्तमान झारखंड में जो सरकार सत्तासीन है गठबंधन की, उस पर कैसे निशाना साधा गया, कैसे कड़े लफ्जों में हमला बोला गया। जरा सुन लीजिए आप। ये तैयार है सभी लोग और इस गठबंधन सरकार की विदाई तय है। 2 महीने बाद जब सरकार बनेगी तो निश्चित रूप से जनता के आशीर्वाद को लेकर के भारतीय जनता पार्टी जब सत्ता में आएगी तो ये सारे अन्याय अत्याचार को मिटा करके युवाओं को जो इन्होंने ठगने का काम किया है, 5 लाख रोजगार देंगे, प्रति वर्ष 5,000 बेरोजगारी भत्ता देंगे, सारे अनुबंध कर्मियों को हम समाप्त करके सभी को परमानेंट कर देंगे, ऐसे कई एक वायदे किए। आज उन्होंने झारखंड की माटी बेटी रोटी के अस्तित्व में प्रश्न खड़ा करवा दिया। डेमोग्राफी चेंज हो, चाहे घुसपैठी बांग्लादेश रोहिंग्या का मामला हो, लॉ एंड ऑर्डर का मामला हो, ये सारी चीजों में सरकार फेल है और इसे सरकार को बाहर निकालने के लिए सारे जनता तैयार है। और उस जनता के आक्रोश का नेतृत्व बूथ में जो बैलेट के साथ खड़ा रहेगा हमारा योद्धा, वो बूथ का अध्यक्ष, वो इसका नेतृत्व करेगा और झारखंड में परिवर्तन लाएगा। वोट जिहाद पूरे देश के अंदर एक लगातार बढ़ रहा है। जिस तरह से संथाल परगना का एक उदाहरण हम लोगों ने बनाया, बताया कि 1951 में जब सेंसस हुआ था आजादी के तुरंत बाद, तो संथाल परगना में 45% आदिवासी थे, वहीं मुस्लिम आबादी 9% थी। आज 2011 में मुस्लिम आबादी 23% हो गई है और आदिवासी से जो जनसंख्या घट करके 28% होगी। ये तो 2011 के आंकड़े, आगे बढ़ करके देखेंगे तो ये भी शायद बराबर हो गया होगा। और इन लोगों ने वोटर आई कार्ड बना करके आदिवासी बेटियों के साथ शादी करके उनको मुखिया बना कर रिमोट से उनका सरकार चला रहे हैं। उनके जमीन एसपीटी के जमीन का उपभोग कर रहे हैं, वो गिफ्ट डीड बना करके उस पर घर बना रहे हैं, मस्जिद बना रहे हैं, उसमें मकबरा बना रहे हैं, कब्रिस्तान बना रहे हैं। और पूरी तरह से जिस तरह से राजमहल में 5 साल के अंदर जो विधानसभा का चुनाव हुआ था 2019 और अभी लोकसभा का चुनाव 50,000 वोटर बढ़ गया, तो स्वाभाविक नहीं है। जो एवरेज जो बढ़त है वो 8 से 10% का एक विधानसभा के अंदर है, वहाँ 50,000 बढ़ जाना अपने आप में 100% आबादी माने वोटर का बढ़ना ये बहुत चिंताजनक है। और से कितना मजबूती मिलेगी? 100% मजबूत क्षेत्र है। भानु जी हैं, जब उनसे पूरा झारखंड को मजबूत मिलता है तो आज नया नाम सुने, नया विषय से भी रखा तो अच्छे ही दिखा कि भंडार कोना, और भंडार कोना जब समृद्ध रहता है तो हम लोगों की मान्यता है कि पूरा झारखंड समृद्ध रहता है। तो हम लोग ये चाहेंगे कि भंडार कोना मजबूत रहे, यहाँ इंडस्ट्री भी लगे, यहाँ पर फैक्ट्री भी लगे, यहाँ पे नए रोजगार के साधन भी बने, खेती के लिए पानी भी मिले। और इस बार जब सरकार आएगी और भानु जी उसमें जब एक महत्वपूर्ण एक अंग रहेंगे सरकार की, तो ये सारी चीजें हम लोग निश्चित रूप से भ्रष्टाचार क्या करेंगे सर? भ्रष्टाचार ये पूरी भ्रष्टाचारी सरकार है जिसने भ्रष्टाचार करके क्या करेंगे? अरे भैया, हम लोग आएंगे तो भ्रष्टाचारियों को जेल के अंदर डालेंगे। 100% जो भ्रष्टाचार करने वाले ब्लॉक के अफसर है, चाहे वो थाना के प्रभारी है, वो सारे लोग नपेंगे। और ऐसे लोग जिन्होंने अपने पद का दुरुपयोग करके अभी कोयला से लेकर के बालू तक बेच करके लोगों का जीवन दुभर कर दिया है। जो सर्वसुलभ वस्तु है बालू, वो सर्वसुलभ वस्तु बालू को दुर्लभ कर दिया है। 8-8 हजार 10-10 हजार में बालू बेचे जा रहे हैं। हम लोग आते के साथ उस बालू को जनता के लिए फ्री करेंगे और भ्रष्टाचार पे लगाम लगाएंगे। 8-9 महीने में तो लगभग 22 प्लांट दिया गया, माइनिंग दिया गया है पत्थर को लेकर। 22 अरे आप देख लीजिए, जो दिया है वो वैध है क्या अवैध है, वैध है क्या अवैध है, गलत तरीके से दिया है क्या, अपने लोगों को दिया है क्या। जल जंगल जमीन की बात कर रक्षा करने की बात करने वाले आज पूरे जल जंगल जमीन को लुटा देने का काम किया है। अब संथाल परगना में पूरा सुंदर पहाड़ को खत्म कर दिया है। यहाँ पे भी जो हमारे नीलांबर पीताम्बर का जो आंदोलन था जिस जल जंगल जमीन बचाने के लिए, उस पे भी गिद्ध दृष्टि संथाल परगना से निकल करके अपने जो है पलामू प्रमंडल के संसाधनों पे जल जंगल जमीन पर उनकी गिद्ध दृष्टि पड़ी है। ऐसे लोगों से इस पूरे पलामू प्रमंडल सहित पूरे झारखंड को बचाने के लिए
हमारे कार्यकर्ता इस बार पूर्ण बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनाए। नौकरी बांट लेते आज देखिए, ये जो नौकरी है वो पीजी टेट का जो बच्चे हैं उनका है। हम लोगों ने कई बार कहा है, तथ्यों के साथ कहा है कि इसमें गड़बड़ी हुई है। और आपने देखा होगा जो हाई कोर्ट ने आज निर्णय दिया है, जो सेटवेट इन्फोर्सेस जो इन्होंने एग्जाम को कंडक्ट किया था वो ब्लैक लिस्टेड है, और कंपनी ने उच्च न्यायालय ने भी माना है कि ये गलत है। और इस गलत कंपनी ने नौकरियों को बेचा है, चाहे सीजीएल की परीक्षा हो चाहे बाकी नेट की परीक्षा हो, फिर वो बेच रहे हैं और सरकार उसको दे रही है, तो युवाओं के साथ धोखा है। हेमंत सोरेन जी कह रहे हैं कि उनकी सरकार को अस्थिर करने के लिए ईडी सीबीआई का केंद्र सरकार दुरुपयोग कर रही है। कहाँ दुरुपयोग कर रही है? अगर यदि अस्थिर करना रहता तो 5 साल पहले नहीं कर लेता लोग। सभी पार्टियां अपने अपने से तैयारी में जुट गई हैं। जो पार्टियां नहीं जुटी हैं अब जुट जाएंगी। लेकिन देखना यह होगा कि आगामी विधानसभा चुनाव में, क्योंकि भाजपा एक तरफ कह रही है कि अगली जो सरकार बनेगी झारखंड में हम इतने सीट जीत जाएंगे कि हमारी सरकार ही यानी भाजपा की सरकार ही बहुमत के आधार पर झारखंड में सत्तासीन होगी। तो उधर दूसरी ओर वर्तमान जो सरकार सत्तासीन है यानी गठबंधन की सरकार, उसके अपने अलग दावे हैं कि अगली बार सरकार एक बार फिर से गठबंधन की ही बनेगी। अब देखना यह होगा कि जनता किसे अपना बहुमूल्य वोट देती है, किसे बहुमत में लाती है और किसकी सरकार बनती है। धन्यवाद।